नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट शो डीप टॉक्स में और मैं आपका होस्ट मिस्टर चुस्की। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ही इज़ द ओनली वन एंड द ओजी मिस्टर कोच, रिलेशनशिप कोच। नाम नहीं बताया आपने। जी, लेट्स वेलकम मिस्टर PY प्यारेलाल। जी धन्यवाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, तो जी, धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आवर प्लेजर सर, आवर प्लेजर। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके नाम में PY का क्या मतलब है? ये हमने खुद अपना एक सैल्यूटेशन बनाया है। अच्छा, PY मतलब है प्यार, क्योंकि हम प्यार की बातें करते हैं, तो हमने अपना नाम रख लिया है PY प्यारेलाल। क्या बात है सर, उच्च विचार, उच्च विचार। जी। तो सर हम आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। आपने कब डिसाइड करा कि आपको एक रिलेशनशिप कोच बन जाना चाहिए? ये बात है मेरी पहली शादी की। जब मेरी पहली शादी हुई ना, मुझे ना कुछ खाली लगने लगा कि समथिंग इज़ मिसिंग। अच्छा, तो मेरा डिवोर्स हो गया फिर उसके बाद। ओके ओके। तो जब मेरा पहला डिवोर्स हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर पहली शादी पहला डिवोर्स, आपके अभी तक कितनी शादी और कितने डिवोर्स हुए हैं? पहले ना मुझे बोलने दिया करो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, सॉरी सर, इंटरप्ट मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई करे, ठीक है। सॉरी सर, सॉरी। मेरा पहला डिवोर्स हुआ था, तब मुझे लगने लगा था कि मुझे कोच बन जाना चाहिए। अच्छा, और जैसे भी आपने सवाल पूछा कि कितनी शादी कितने डिवोर्स हो रखे हैं, तो मैं बताया तो मेरी 3 शादी और 3 डिवोर्स हो रखे हैं। ओके। सो सर, क्या मैं जान सकता हूँ आपका पहला डिवोर्स क्यों हुआ था? तो मेरा पहला डिवोर्स हुआ था, बहुत ही छोटा सा रीज़न था, मतलब मुझे लगता नहीं उस पर डिवोर्स होना चाहिए, बट मैंने अपनी बीवी को एक चांटा मार दिया था। सर, थप्पड़ मारोगे तो डिवोर्स तो होगा ही, डोमेस्टिक वायलेंस। जी मुझे पता है गलत बात है, बट अब क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट रहा काफ़ी सिचुएशन के हाथ से निकल गई, लड़की भी हाथ से निकल गई और डाइवोर्स हो गया। तो आपने अपनी गलतियों से तो ज़रूर सीखा होगा। डेफिनेटली मैंने अपनी गलतियों से सीखा, और मैं कोच ही एक्चुअली में इसलिए बन रहा हूँ, आपको पता है अच्छा, कि जो मैंने गलतियाँ करी ना, वो गलती कोई और ना करे और मेरी तरह कोई और अपना डिवोर्स ना करवाए। ओके ओके। सो सर, आपका सेकंड डिवोर्स? सेकेंड डाइवोर्स मेरा हुआ था क्योंकि मैंने अपनी बीवी पे बेल्ट उठा दी थी। अरे बड़े बगैरत किस्म के आदमी हो भाई। पहले तुमने थप्पड़ मारा, गलती से नहीं सीखे अपनी, अब तुमने बेल्ट मार दी। सर बेल्ट मैंने इसलिए मारी क्योंकि मुझे लगा था कि शायद थप्पड़ से मेरी बीवी, मतलब लड़कियां जो हैं बीवियां, वो सिर्फ थप्पड़ से गुस्सा होती हैं। मुझे पता नहीं था एक्चुअली में वो बेल्ट से भी गुस्सा होती हैं, तो इसलिए मैंने बेल्ट मार दी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेल्ट और थप्पड़ को दोनों ही नहीं मारने चाहिए, दोनों से बीवियाँ नाराज़ हो जाती हैं। चलिए ठीक है, मतलब एक दूसरी गलती तो सबको माफ़ कर ही देता है जी भगवान। जी जी। तो आपका तीसरा डिवोर्स क्यों हुआ? तो जी मेरा तीसरा डाइवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरी गर्लफ्रेंड या वाइफ? गर्लफ्रेंड थी, ओ, उसने मुझे तीसरी बीवी के साथ पकड़ लिया। तो डिवोर्स तो बीवी के साथ होगा ना, गर्लफ्रेंड ने पकड़ा आपको तो? गर्लफ्रेंड ने पकड़ा, फिर बीवी को पता चल गया कि मेरी गर्लफ्रेंड भी है साथ में, तो ओके, वहाँ पे मैं फंस गया और मजबूरन मेरा तीसरा डाइवोर्स भी फिर हो गया। अच्छा अच्छा। सर, जैसा हमें आपने बताया कि आपकी जर्नी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है, इंस्पिरेशनल जी रही है। बहुत। जी, तो अब हम हमारे अगले सवालों पे चढ़ते हैं। चढ़ते चलते हैं। होस्ट ही खराब है। सर, जैसा आपने अभी सुना ही होगा, विज़र्ड लिस्ट काफ़ी आजकल न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी COC में विज़र्ड का बहुत की रोल रहता है। जब आप गोलम छोड़ते हैं, पैका छोड़ते हैं, तो उसके पीछे जो विज़र्ड खाली करते हैं ना चीज़ों को, जो डिफेंस को मारते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई गेस विज़र्ड का थोड़ा डैमेज कम करके नए अपग्रेड में थोड़ी दिक्कत करी है। सर, मैं विज़र्ड लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं COC क्लैश ऑफ क्लैंस गेम की बात नहीं कर रहा, उसके विज़र्ड वाले उसकी बात, ट्रूप की बात नहीं कर रहा मैं। विज़र्ड लिस्ट, जी 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 जी, जिसके बॉयफ्रेंड ने चीट करा उस पे। हाँ हाँ हाँ। तो आपका चीटिंग पे क्या है, वो मतलब आपका क्या टेक है? मेरे हिसाब से वो जो उसने किया ना, वो गलत किया। किसने? इसका मैं खंडन करता हूँ। अच्छा जी। जी। सर, हम अपनी कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ते हैं। सर, आपके हिसाब से अगर एक लड़की को खाना बनाना नहीं आता, तो क्या हमें उसे अपनी बीवी बनाना चाहिए? देखिए आज का ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है। ये पहले की सोच थी, गवार लोग सोचते थे कि लड़कियां सिर्फ किचन में बिलोंग करती हैं। जी जी। लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर रहना चाहिए। अब लड़कियां कमा रही हैं, खा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं। तो डेफिनेटली अगर किसी लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। बस बीवी को आना चाहिए आपकी। कहाँ से ले आए भाई तुम इसको? क्या बोल रहे हैं आप वहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं सर। ये नहीं बड़बड़ाइए मत, वहाँ पे मुंह करके बड़बड़ाइए मत। सर, मैंने कुछ नहीं बोला सर, मैं माइक चेक कर रहा था सर। नहीं, बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया क्या मुझको यहाँ पे? सर, आप गुस्सा मत होइए। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सर, मैं माइक चेक कर रहा था सर, आप बैठ जाइए। हेलो हेलो, 1 2 3, 1 2 3 चेक, 1 2 3, जय माता दी, जय माता दी। माइक चेक कर रहा था सर, माइक सही है ना? हाँ, गुड बॉय। आप, हम चलते हैं ना अपने अगले अगले सवाल पे चलते हैं। आपका आंसर बहुत अच्छा था सर। तो सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं? देखिए मेरा मानना ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हर किसी का होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
अगर आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड रहती है या बॉयफ्रेंड रहता है ना, तो आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। हाँ सर, मतलब आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन जाता है, आप एक दूसरे को जान लेते हैं, आप एक दूसरे के बिना सर्वाइव करना सीख जाते हैं और आप प्यार से रहते हैं ना सर, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं तो फिर सर? फ़ायदे ये होते हैं कि मान लीजिए आपकी बीवी या फिर आपके पति से आपकी लड़ाई हो जाए, तो अब डेफिनेटली लड़ाई हुई तो गुस्सा भी आएगा, तो गुस्सा कहाँ निकालेंगे आप डेफिनेटली अपने लॉन्ग डिस्टेंस वाले पार्टनर पे गुस्सा निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या बॉयफ्रेंड। अच्छा जी। सर, आपका चौथा डाइवोर्स भी हुआ है क्या? नहीं, क्यों? अच्छा नहीं, मेरे को लगा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही हुआ होगा आपका, इसलिए मैं सोच रहा था। खैर, हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं सर। अब आप पर्सनल हो रहे हैं। सर सॉरी सर। नहीं, आपने मुझे बोल दीजिए, आप मुझे बेइज्जती करवाने के लिए बुला रखा है सर आपने। हमने नहीं बुलाया आपको, आप पैसे दे के आए यहाँ पे। कट कर दियो इसको प्लीज, सॉरी सर। सर हम अपने अगले सवाल पे चलें? चलिए, जी। कट जाएगा ना, कट हो हाँ जाएगा। जी हाँ जी, कट हो जाएगा Thank जी। 2000 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। बड़ा बदतमीज़ हैं आप, फ़ायदा उठा रहे हैं हमारा। देखिए आ गया। आ गए? ठीक है जी सर, तो हम आगे चलते हैं। सर आपके हिसाब से रिलेशनशिप में शेयरिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल, शेयरिंग होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शेयर करते रहना चाहिए। जब आप शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपका बॉन्ड अच्छा होगा, आप दूसरे लोगों को जान पाएंगे और इससे काफ़ी पारिवारिक माहौल रहता है। सर एक मिनट, आपने मेरा शायद क्वेश्चन गलत समझ लिया। मैं ये बोल रहा था कि रिलेशनशिप में पासवर्ड शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको अपनी इंस्टा आईडी का हाँ, पासवर्ड दे दिया, हाँ, ऐसे। समझ गया जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। और जैसे कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को यूपीआई पिन दे दिया, डेबिट कार्ड पिन दे दिया, ये भी तो शेयरिंग में आ ही जाता है, राइट? नहीं 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 नहीं, ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। शेयरिंग इज केयरिंग इज एक्चुअली फ्रॉम वेस्ट, यू नो। अच्छा डिड यू नो? ये भारत है जी, ये अमेरिका नहीं है। जी, आई एग्री सर, आई एग्री। तो सर हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे अगर हमारे पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो रहा हो तो हम उसको रोकेंगे कैसे? होने दो, क्या होने दो? ब्रेकअप होने दो। सर ब्रेकअप रोकना है, होने नहीं देना। देखिए, आज तक जितनी भी लड़कियां हमसे रिलेशनशिप में रही हैं ना, और उन्होंने कहा है हमें ब्रेकअप करना है, तो हमने उन्हें कभी नहीं रोका। अच्छा, तो सर आप ये बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि आपको उस पर्सन को लेट गो कर देना चाहिए, फोर्सफुली रोक के नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। सर कितनी अच्छी सीख दे रहे हैं आप सर, लव यू सर। ये तुम नैरेटिव क्यों बदल रहे हो? तुमने पहले भी सवाल में बात पलटी थी और तुमने अब बात पलट दी। क्या चल रहा है भाई? सर मैंने कौन सी बात पलट दी? तो आप मैंने ही ये तो कब सीख बोला? दे रहे हो। मैंने कब बोला? अभी तो बोला कि ब्रेकअप होने दो। तो मैंने ये कब बोला कि उसको लेट गो कर दो? उसे डराओ, ब्लैकमेल करो, ये दिखाओ, ये तेरी फोटो, ये तेरी चैट, दिखाओ तेरे पापा को, दिखाओ तेरे पापा को, दिखाओ तेरे पापा को, दिखाओ तेरी मम्मी को। अबे पागल वागल है क्या? थोड़ा सा शांत हो जा। क्या गंदी सीख दे रहा है बच्चों को यार। गलत सीख क्या है? गलत सीख क्या है इसमें? गलत सीख क्यों नहीं है? कि क्या गलत नहीं? तो गलत- ट्रस्ट कहाँ गलत गया? क्या है पहले ये बताओ। आप मुझे बताइए, ट्रस्ट कहाँ गया? ट्रस्ट करना है, लड़की रोकनी है आपको? नहीं, रोकनी तो लड़की है। तो फिर आपने बोला कि ट्रस्ट के साथ मुझे लड़की रोकनी है। ट्रस्ट के साथ अगर लड़की रोकनी है तो कैसे रोके सर? ट्रस्ट के साथ अगर लड़की रोकनी है तो सिर्फ आप डराओ, दिखाओ मत। दिखाना फिर डराना फिर भी आपको। डराओगे नहीं जब तक। ये जो आपके लड़के हैं आपके जैसे, ये जो आपका गंदा चेहरा है, ये जो पूकी बन चुके हैं, इनको सिग्मा बनने की जरूरत है। सिग्मा, उठो पार्थ, युद्ध करो। ये तुम्हारी गलती है, तुम लोगों की। पूकी बन रहे हो तुम लोग, सिग्मा बनो। भाई कहाँ से ले आए तुम इसको पकड़ के? नहीं, मैं जा रहा हूँ। वे वो सुन, बैठ जा चुपचाप। मेरी जगह, मेरा एरिया। बाहर जाने से पहले ना इतना पीटूंगा, याद रखेगा। 10,000 रुपये जो दिए हैं ना तूने, 10,000 कंधों पे जाएगा यहाँ से, याद रखियो। सॉरी। गुड बॉय। तो हम अपने अगले सवाल पे चलें सर। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ लव फॉर यू? सर जनता वेट कर रही है। आपके हिसाब से प्यार क्या है? ये तो मुझे नहीं पता सर आप रिलेशनशिप कोच हैं, आपको पता नहीं होना चाहिए ये। सर। नहीं पता ना, तभी तो मतलब कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाता तो। सर कुछ तो बताइए सर। अरे यार, कभी प्यार हुआ नहीं, कहाँ से बता दूं? तो अभी तक पीछे क्या पड़ हुआ गया है? यार तू तो मेरे। अभी तक क्या हुआ है? वो टाइम पास था ना। टाइम पास? हाँ। अच्छा, भूख? भूख? सर खाने की भूख। अरे भूख बहुत थी मेरे अंदर, बहुत भूख थी मेरे अंदर। मेरा हर लड़की ने पेट भरा है। अच्छा, तभी आपने बीवी भी रखी थी, गर्लफ्रेंड भी रखी थी, तभी आपका डाइवोर्स भी होता रहता था। सर मैं समझ रहा हूँ सर, आपने कभी किसी अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड का पेट भरा है? नहीं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है ना। मैं समझ सकता हूँ। सर हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे अभी आजकल इतने डाइवोर्स हो रहे हैं, तो ये जो डाइवोर्स का रेट इंक्रीज हो रहा है,
इसको हम कम कैसे करें? ये आपने बहुत बड़े सवाल पूछा, पता है इसका रामबाण इलाज है मेरे पास, सर क्या है? पर मैं बताऊंगा नहीं। सर क्यों नहीं बताओगे? बताना पड़ेगा क्या? सर बताना ही पड़ेगा ना, तभी तो व्यूअरशिप आएगी, तभी तो आपको बिजनेस मिलेगा, लोग देखेंगे, ट्यून इन होंगे। ब्रेकअप्स नहीं होंगे, डाइवोर्स नहीं होंगे, तो रिलेशनशिप एडवाइस कैसे लेंगे लोग आपसे? वैसे भी सर आप तो बेस्ट कोच है ना सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जवाब रामबाण। हाँ 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 हाँ। शादी मत करो। अगर शादी करोगे तो डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स होगा तो शादी होगी, शादी होगी तो डाइवोर्स होगा, फैमिली बनेगी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो शादी मत करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अच्छा सर ठीक है, हमने आपकी मान ली, हम लोगों ने शादी नहीं करी तो हमारा डाइवोर्स रेट भी कम हाँ हो जी, जाएगा। हाँ और जी, बच्चे, फैमिली? सर फैमिली की बात करें तो आप काफ़ी मुझे टैलेंटेड दिमागदार आदमी लग रहे हैं। जी सर। तो फैमिली रहेगी हाँ जी। तो डिवोर्स भी तो होगा। शादी करने के बाद ही तो फैमिली बनती है, उससे पहले तो नहीं बनती। अब और रही बच्चों की बात, तो वो तो खैर बिना शादी के। सर फैमिली पॉडकास्ट, प्लीज बिहेव। बच्चे देख रहे हैं, आप क्या सीख दे रहे हैं? सर बच्चे देख रहे हैं, से क्या मतलब है? आप जब समाज में लोग क्या कर रहे हैं, आपको आपको वो नहीं पता, वो नहीं पता आपको। क्या कर रहे हैं सर? वो हार्दिक डांडिया ने क्या करा? क्या करा? डांडिया नाइट्स नहीं की थी उसने। डांडिया? सर गरबा करा होगा ना। आप देखिए, उसने उसका बच्चा नहीं हुआ, हाँ हुआ था जी। शादी से पहले शादी के बाद। शादी के बाद ही हुआ था बच्चा तो। और कितने महीने में हो गया था? 6-7 महीने में तो हो गया था। हो सकता है 6-7 महीने में। प्री मैच्योर होगा सर। अब ये आप कवर अप मत कीजिए फैमिली शो बोल के। जी सर, मैं समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। जी समझिए, समझदार हैं आप। तो सर हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप में धोखा कौन देता है, लड़का या लड़की? मेरे हिसाब से लड़कियां ज़्यादा धोखे देती हैं, लड़के तो धोखा खाने के लिए बने हैं। तो जी एक बार ना मेरे को भी धोखा मिला था। सर मुझे भी मिला है 4-5 बार तो एटलीस्ट। मुझे एक बार धोखा मिला था। कैसे सर? ऐसे हुआ कि जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड पता क्या करती है, बोलती है मैं दिल्ली के बाहर जा रही हूँ। सर आपको तो दिल टूट गया होगा। मेरा इतना दिल टूटा था कि मुझे रूम पे दूसरी गर्लफ्रेंड को बुलाना पड़ गया था अपनी। सर दूसरी गर्लफ्रेंड को क्यों बुला लिया आपने? आपकी तो एक गर्लफ्रेंड थी ना, आप तो लॉयल थे। बर्थडे किसके साथ मनाता मैं? वो तो चली गई छोड़ के, और रात के 12 बजे आके मुझे सरप्राइज कर रही है, हैप्पी बर्थडे, तो सर और बोल रहे तुम दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हो, धोखा दिया तुमने मुझे। किसने दिया धोखा? पहले सर धोखा तो आपने भी दिया ना। मैंने धोखा दिया, मैंने धोखा दिया है, उसने धोखा नहीं दिया। पहले किसने दिया? सर पहले तो उसी ने दिया। तो किसका माना जाएगा पहले? झूठ किसने बोला नहीं है? सर उसी का माना जाएगा सर। जगह मारे करने के लिए बुलाया तुमने मुझे। सॉरी सर। मैं भगा यार इसको, प्लीज प्लीज इसको जल्दी भगा यहाँ से, बहुत हो रहा है इसका, फुटेज खा रहा है। हाँ सर, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सर अगर हमारी लड़ाई हो रही हो रिलेशनशिप में, जैसे एक पति की एक पत्नी से लड़ाई हो रही हो, एक गर्लफ्रेंड की एक बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो रही हो, तो हम उस लड़ाई को रोकेंगे कैसे? आप मुझे इसमें बॉयज़ पर्सपेक्टिव भी दीजिए और गर्ल्स पर्सपेक्टिव भी नहीं, मेरे पास में एक ही पर्सपेक्टिव है। दीजिए। सर बताइए सर, आपके पास जो भी है। फिर देखिए अभी हम पता क्या है, एक रोल प्ले करेंगे। रोल प्ले आपको तो पसंद होगा काफ़ी। अब फैमिली शो नहीं है। सॉरी सर, कट कर दिए इसको। हाँ तो अब हम एक रोल प्ले करेंगे। जी सर। आप मेरी बीवी, मैं आपका पति। ओके सर। आप मेरी बेगम, मैं आपका शौहर। जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, आप मुझे ताने सुनाएंगे। अच्छा मैं घर में आया हूँ, अभी अभी आया हूँ, आके जूते उतार रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरे को सुनाना चालू करिए। शक्ल देखिए तूने अपनी, तू रिलेशनशिप कोच बन के बैठा है जो, साले जाके कहीं पे कुछ मेहनत करके पैसे कमा लेना। तेरे से ज़्यादा पैसे तो मेरी काम वाली कमाती है। यही अभी तेरे दोस्त यार आ जाए दारू पीने के लिए, तब तेरी जेब में से निकलेंगे 10-20 हज़ार रुपए, ये ले मेरे लिए एक साड़ी नहीं पहनी मैंने इतने टाइम से, एक साड़ी नहीं खरीद के दी इस बंदे ने मुझे। क्या कह रही थी? सर लगी क्या कह रही है? बोलेगी फिर से? सर लग रही है सर, बोलेगी? सर लग रही है, माफ कर दो सर। ये क्या था सर? सर आंसर? सर किस चीज़ का? सर आपके क्वेश्चन का। सर बहुत बहुत अच्छा आंसर था सर। मेरे हिसाब से अब हमें ये पॉडकास्ट यहीं रैप कर देना चाहिए सर। जी बिल्कुल जी, तो जाने से पहले अगर आप कोई एडवाइस। तो दोस्तों, शादी करें ना करें, प्यार करें ना करें, डाइवोर्स ज़रूर करें, लड़ाइयाँ ज़रूर करें, क्योंकि अगर लड़ाई या डिवोर्स नहीं होंगे तो आप हम जैसे लोगों के पास नहीं आ पाएंगे और आपके घर बस नहीं पाएंगे। जी सर, आपके एडवाइस सुन के हमें बहुत अच्छा लगा सर। एंड आई होप कि युवा ने आपको देखकर बहुत कुछ सीखा होगा। इनफैक्ट सर सिर्फ युवा ने नहीं,
बहुत लोगों ने कुछ सीखा है आज। जी सर, उनमें से एक मैं भी हूँ सर। जी तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं रैप करते हैं सर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड रियली लाइक टू से दैट यू आर द बेस्ट कोच, बेस्ट रिलेशनशिप कोच वी हैव एवर हैड ऑन आवर चैनल। जी सर, तो अब हम इस पॉडकास्ट को यहीं रैप करते हैं सर। अब मैं बोलूँ आगे? जी सर। जी, तो दोस्तों अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।